और ये रास्ता देखें, यहाँ पे तो एक बंदा मुश्किल से चल सकता है। ओहो, बूंदाबांदी ज़रा तेज़ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे टूर का चौथा दिन है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त टाटू विलेज पे। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैं रात को कैसे यहाँ पे पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी और खाने पीने को भी कुछ अवेलेबल नहीं था। रात को मैंने बिस्किट और पानी से गुजारा किया है, तो इसलिए अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा पहले पेट पूजा करें, उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे। टाटू विलेज से फेरी मेडोज़ तक पहुँचने में हमें 3 घंटे की हाइकिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए पहले पेट पूजा करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे 2 कंबल लेके मैं सोया हूँ, लेकिन अभी इस वक्त सुबह के 8 बजे बिल्कुल प्लेजेंट मौसम में, ठंड नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी होटल वालों ने कहा है कि नाश्ता हम रूम में सर्व नहीं करते, आपको हमारे डाइनिंग एरिया में आना पड़ेगा। तो डाइनिंग एरिया में आपको दिखाता हूँ। ये जनाब इस होटल का डाइनिंग एरिया है, यहीं पे बैठ के अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे हम फेरी मेडोज़ को। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि नाश्ता करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसकी वीडियो ही नहीं बनाई। खैर, नाश्ते में एक पराठा लिया है, एक अंडा लिया है और ये चाय ले रहा हूँ। बस ये नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सुबह के 9:30 बज गए और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फेरी पॉइंट होटल से, और ये हमारे सामने आ गया फेरी मेडोज़ का रास्ता। तो अब यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। बैग मैंने अपने कंधों पे पहन लिया और ये मेरा पहला तजर्बा है गोप्रो से वीलॉगिंग करने का। तो हो सकता है कि थोड़ा कभी मैं इधर देख रहा हूँ, कभी इधर मैं देख रहा हूँ। अभी मुझे इतनी आदत नहीं है, पहले तो मैं मोबाइल से करता होता था। तो अभी आज मैंने कहा कि गोप्रो को ट्राई करते हैं, क्योंकि गोप्रो का फ़ायदा ये है कि जब मैं चल रहा हूँगा तो इतनी ज़्यादा शायद शेकी फुटेज ना हो। तो बाकी मोबाइल में तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शेकी फुटेज होगी। तो ये वो रास्ता है, अब यहाँ से जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से जब आपने फेरी मेडोज़ के लिए निकलना है तो अपने साथ पानी लाजमी रखना है। मैंने पानी की 1.5 लीटर की बोतल रख ली है और कुछ खाने पीने के लिए भी रख लें। ये देखें, ये रास्ते में से व्यूज़ हैं। ये जो फेरी पॉइंट था, इधर मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही होटल है जिसको ये फेरी पॉइंट होटल कहते हैं, और बिल्कुल बेसिक से रूम है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पे पहुँचें कि आपको लगता है कि आप फेरी मेडोज़ नहीं पहुँच सकते और रात आपने इधर ही गुजारनी है, तो फिर मजबूरी है, इधर ही आपको रहना पड़ेगा। बेसिक सा होटल है, लकड़ी का होटल है, कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। और मैं जब आया तो लाइट भी नहीं थी और इधर गर्म पानी भी नहीं था। अगर आप पैदल नहीं चल सकते, और क्योंकि ये 3 घंटे की हाइकिंग है, तो अगर आपको लगता है कि आप पैदल नहीं चल सकते तो इधर घोड़े खच्चर मिल जाते हैं, वो आपसे पैसे लेंगे और आपको फेरी मेडोज़ तक छोड़ आएंगे। अच्छा, ये जो अभी हम टाटू विलेज से निकले थे तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि टाटू विलेज 2900 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है और यहाँ पे मोबिलिंग, टेलीनॉर वगैरह के सिग्नल नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ एसकॉम के सिग्नल आते हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एसकॉम की ही सिम यूज़ की जाती है। रात को यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से लकड़ी का होटल है तो कहीं कहीं पे क्रैक्स हैं और एक खिड़की भी डैमेज थी, तो उसको उन्होंने कपड़े से कवर किया, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अंदर ठंड तो आती रही है। तो लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में सारे होटल हैं ही लकड़ी के।
अभी ऊपर फेरी मीडोज़ पहुंच के देखते हैं कि उधर क्या हिसाब किताब है। ये यहाँ पे फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। इतनी तंग जगह है कि अगर आगे से घोड़ा आ रहा हो तो आपको रुकना पड़ता है ताकि घोड़ा गुजर जाए। अगर लोग वॉक कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन घोड़ा अगर से आ रहा है, जैसे ये आ गया, तो मुझे साइड पे होना पड़ेगा। अभी 3 घंटे की हाइकिंग है और मुसलसल चढ़ाई है। मुझे होटल वालों ने बताया था कि जी ये जो रास्ता है ना, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको आराम से कर सकता है और आप 2 से 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो बात अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मुकामी लोग हैं उनके लिए ये रास्ता वाकई कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने देखा है अभी तक जितने लोग आ रहे हैं वो घोड़े या खच्चर पे ही आ रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता मुकामी लोगों के लिए तो ठीक है, आम बंदे के लिए ठीक नहीं है। पथरीला रास्ता है और अभी आप 5 मिनट चढ़ेंगे तो आपका सांस फूल जाएगा और ये साथ में वही पानी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। खैर, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपकी हालत बुरी हो रही है तो आपने वहीं पे बैठ जाना है, पानी शानी पीना है और 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर निकलना है, क्योंकि कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आगे आपने फेरी मेडोज़ जाके रेस्ट ही करना है। अच्छा जी, ये देखें मुकामी लोगों की ज़िंदगी कितनी टफ़ है। ये मैं अभी यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुका था तो मैंने देखा ये 3 बंदे, एक पीछे से जोर लगा रहा है, एक आगे से पकड़ रहा है और ये एक चीज़ पे जनरेटर ला के रहा है। जनरेटर रखा हुआ है और उसको इस तरह लेके जा रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ से रास्ता कैसे घूमता हुआ जा रहा है और अभी तो यहाँ पे शुक्र है थोड़ा सा नीचे जा रहा, वरना मुसलसल चढ़ाई है। एक हाथ में मेरे हेलमेट है, एक हाथ में गोप्रो है, शोल्डर बैग भी पहना हुआ है। वैसे ये शोल्डर बैग का वज़न उठा उठा के भी बंदा थक जाता है। हालांकि मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें डाली हुई थी, लेकिन ये भी है कि बैग पहन के हाइकिंग करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आदत भी नहीं है। हेलो, यहाँ पे आपका भाई काफ़ी मशहूर हुआ है। जब से मैं होटल में से निकला हूँ, उधर भी खैर होटल पे भी मुझे कई लोग मिले, उन्होंने कहा आप वही हैं जो कल बाइक पे आए थे। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। रास्ते में भी अभी मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा आप वही हैं जिनका बाइक उधर खड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ। तो कहते यार बड़ी हिम्मत है आपकी। मैंने कहा यार मेरी तो हिम्मत है, लेकिन बाइक की हिम्मत जवाब दे गई है। अच्छा, जब से मैं निकला हूँ रास्ते में अभी तक मेरे ख्याल में 2 या 3 टक शॉप आ चुकी हैं। ये देखें, ये आपको सामने भी नज़र आ रही होगी। तो अगर आप थक जाते हैं, आपने चाय पीनी है, पानी पीना है, तो ऐसी जगहों पे आप रुक के चाय, पानी, जूस जो आपका दिल है वो आप ले सकते हैं। ये जी रास्ते में एक और टक शॉप आई है। यहाँ के जो मुकामी बूढ़े लोग भी हैं ना, आप उनके साथ भी नहीं चल सकते। मैं अभी उनसे बातें कर रहा होता हूँ, वो इतनी तेज़ी से पास से गुजर जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यार आपकी हिम्मत है, तो वो कहते हैं भाई हम तो बचपन से हमारा यही काम है कि कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, हमारी तो सारी ज़िंदगी गुजरी है।
तो आप लोकल्स की स्पीड को मैच नहीं कर सकते, एक बूढ़े आदमी की स्पीड को नहीं मैच कर सकते आप, तो एक जवान आदमी की तो बात आप छोड़ दें। इस वक्त खुशी की बात यह है कि मैंने एक मुकामी बंदे से पूछा है, उसने कहा कि आपका आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता हो चुका है और उसकी निशानी ये है कि ये रास्ते में आपको लिखा नज़र आएगा वेलकम टू मिडवे होटल। वैसे तो मैं रास्ते में भी जब भी मेरा सांस फूलता था या मैं थक जाता था तो मैं स्टे करता हुआ आया हूँ, रास्ते में बैठ जाता था, पानी पीता था और फिर चलता था। लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने आधे से ज़्यादा रास्ता कर लिया या आधा रास्ता हो गया, तो अब मैं कोई 5-10 मिनट इधर बैठूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा। रास्ते में जब मैंने पानी पीना होता था मैं 2-3 मिनट वेट करता था, बैठता था, पानी पीता था और निकल पड़ता था। लेकिन इधर मैं कोई 10-15 मिनट रुकूँगा। यहाँ एक नहीं कई टक शॉप्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये ऊपर एक है ईगल नेस्ट रिजॉर्ट, यहाँ पे चलते हैं। मुझे भी यहाँ पे एक बंदे ने कहा है कि अगर आपने यहाँ पे रुकना है तो आप इनका कहवा पिएं, जिससे आपका जो सांस फूला हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ से इनसे पूछते हैं कि कहवा या कोई इस तरह की चीज़ मिल ले, वो पीते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। भाईजान कहवा है यहाँ पे? जी कहवा मिलता है सर। अच्छा, ये भाई ने रिकमेंड किया कि वैसे चीज़ें तो सारी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ का लोकल कहवा पिएं, उससे आपका सांस भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, आप हमें कहवा बना दें। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कहवा पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये मोहम्मद इरफान भाई हैं जिनकी ये टक शॉप है। इसका नाम क्या है टक शॉप का? ये मिड पॉइंट होटल। मिड पॉइंट होटल जी। तो इन्होंने जी ये हमारे लिए बेहतरीन सा कहवा बनाया। अब ये कहवा पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर आप इंजॉय करते हुए जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चलें, इंजॉय करते हुए जाएं तो रास्ता कटता जाएगा। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपकी परेशानी से कोई रास्ता तो कटना नहीं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, जगह जगह पे आराम करें, आराम आराम से चलें, एंजॉय करें। इस सफ़र के लिए, इस एडवेंचर के लिए आप घर से निकलें। ये देख रहे हैं आप किस तरह यहाँ पे पहाड़ी पत्थर पड़े हुए हैं। अगर आपके जॉगर्स अच्छे हैं तो फिर तो आप चल पड़ेंगे, आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आपने कोई आम से शूज़ या आम से जॉगर्स पहने जिनकी कोई ग्रिप नहीं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह आपके शूज़ गीले भी होंगे। तो ऐसे जॉगर्स पहने जिनकी ग्रिप भी हो। मेरे ख्याल में वो रास्ता जा रहा है। मिडवे पॉइंट पे रुक के जो मैंने कहवा पिया था तो उसके बारे में भी आपको बता दूं कि वो लोकल जड़ी बूटियों का बना हुआ था, और कहा जाता है कि उसको पीने के बाद आपका हाइकिंग करके जो सांस फूल जाता है तो वो मसला हल हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग स्टेबल हो जाती है। और इन जड़ी बूटियों को यहाँ के लोग थुमुर कहते हैं, और फॉरेनर्स तो ये जड़ी बूटियाँ अपने साथ वापस लेके जाते हैं। तो आप भी जब ये फेरी मीडोज़ वाला ट्रैक करेंगे तो रास्ते में रुक के मिडवे पॉइंट पे ये कहवा ज़रूर पिएं। मैंने तो आज इसको एक्सपीरियंस किया है।
जब से मैंने ये कावा पी के मैं निकला हूँ, मेरा सांस वाला मसला हल हो गया है, ब्रीदिंग मेरी स्टेबल है, सांस नहीं फूल रहा, तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो गई है। हाँ ये है कि कड़वा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है ये। लें जी, अभी काफ़ी रास्ता पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में घंटा तो मुझे लग जाएगा, क्योंकि अभी एक मुकामी बंदा मिला, वो कहता 20 मिनट। मैंने कहा अगर भाई तेरे 20 मिनट हैं तो मुझे तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, नहीं बल्कि इससे ज़्यादा लगेगा, घंटा लग जाएगा। और ऊपर से अभी बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और रास्ता भी मुसलसल चढ़ाई है। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं जो बड़ी खुशी खुशी चढ़ाई कर रहे हैं और नीचे भी उतर रहे हैं। लेकिन जो बेचारे पंजाब सिंध से आए हुए हैं ना, उनका तो हालत मेरे जैसी हुई हुई। दूसरा, आपने जब आना है, मतलब जब ये ट्रैक स्टार्ट करना है, तो आपने कोई जैकेट शैकेट नहीं पहननी। उसकी वजह ये है कि मौसम तो प्लेजेंट है, लेकिन इतना मुश्किल ट्रैक, आप मुसलसल चढ़ाई कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई होती है और आपको पसीना पसीन हो जाते हैं आप। इसलिए आराम से हल्की फुल्की टी शर्ट पहने और सफ़र एंजॉय करें। ये अभी तक पानी का शोर आ रहा है जो ग्लेशियर्स पिघलते हुए जा रहे हैं। और ये रास्ता देखें, यहाँ पे तो एक बंदा मुश्किल से चल सकता है। ओहो, बूंदाबांदी ज़रा तेज़ हो गई है। अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुँच जाए। ये रास्ते में भी एक और खूबसूरत चश्मा आया है। अल्लाह ताला की खूबसूरत कायनात, बेख्तियार बंदा अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है कि कितनी खूबसूरत कायनात अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। मैं गलत आ गया हूँ, यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से जाना। इसमें आप जो शायरी कवर कर रहे थे, डिवाइस कहीं भी रख दो ना सिंपली। सलाम। ये ट्रैक करते हुए कई जगह पे आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि रास्ता इतना तंग है कि सिर्फ एक वक्त में एक आदमी ही गुजर सकता है। लेकिन खैर, अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ये ट्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है तो फिर ये ट्रैक करते हुए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसका फिर हल यही है कि जहाँ पे भी आपका सांस फूले या आपको थकावट महसूस हो, वहाँ पे आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करें, पानी शानी पिएँ और फिर चल पड़ें। बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, कभी हल्की हो जाती है, कभी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, लेकिन मुसलसल हो रही है।
बूंदाबांदी और तेज़ होती जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये बोर्ड लिखे हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनके। तो मुझे उन्होंने कहा था, जिधर मेरी बुकिंग है, उन्होंने कहा था रास्ता ख़त्म होते साथ ही आपका होटल आएगा। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, एक उस तरफ है होटल, एक उस तरफ है। ये कनियाँ पता नहीं अब आपको फुटेज में नज़र आ रही हैं या नहीं। बहरहाल मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। लें जी, ये एक मुकामी आदमी मुझे मिला है, इसने कहा मैं आपको गाइड करता हूँ। ये कह रहा है कि सामने आपका होटल, ये लिखा हुआ है रेनबो पैलेस होटल, और ये है। कह रहा जो आपका होटल है ना, उसका ये रेस्टोरेंट सामने है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल है, बहुत ज़्यादा होटल है। एक मुकामी आदमी मुझे बता रहा था कि नमल से एक टूर आया 284 स्टूडेंट्स का, लड़के लड़कियों का। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स में हैं। ये सामने भी ये सारा रेनबो पैलेस होटल है। वो अभी ये मुझे राजन रईस साहब मिले, जिनका ये होटल है, ये है, इन्होंने सारा बताया है। और ये बता रहे हैं कि नांगा पर्वत उस साइड पे है, और उस साइड पे अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वो कहते हैं बादल हुआ है, कुछ भी नहीं उधर नज़र आ रहा। आज कोई उसका जो है ना आपको व्यू देखने को नहीं मिलेगा, कल आपको शायद व्यू देखने को मिले। और उस तरफ वो कह रहे हैं रूपल फेस है, और इस तरफ भी ये कोई पीक है। ये जो सामने आपने पीक बताई थी कौन सी? बुरदल पीक। ऊपर इधर बुरदल पीक है, ठीक है, उसके साथ फिर उधर रूपल फेस है, और फिर उधर जाके ये नांगा पर्वत है, इसका रिकॉर्ड फेस है। ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा। पीक है। इस तरह तकरीबन कोई 31 से 33 पीक्स हैं टोटल अच्छा, नांगा पर्वत की इस फेस में। ठीक ठीक, यानी कि रिकॉर्ड फेस में। ठीक ठीक। तो और ये सारा आप देख रहे हैं, वहाँ से भी ये सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं अक्सर लोग उस जगह पे जाके फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो अभी चलते हैं होटल में, थोड़ा रेस्ट करें। यहाँ पे मैं 1:45 बजे पहुँच गया था, तो मैं कोई 3 घंटे में पहुँचा हूँ, जिसमें मैंने कोई 40 मिनट का स्टे भी किया। 20 मिनट का मैंने मिडवे पॉइंट पे स्टे किया था, और उससे पहले भी मैंने 4-5 मिनट के 4 दफ़ा रुका हूँ। तो अगर उन 40 मिनट्स को आप माइनस कर दें तो आप इधर 2.25 घंटे 2.5 घंटे में अगर आ सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिट हैं तो। वरना आपको 3 घंटे इतना टाइम लग जाता। वैसे मैं सोच रहा था मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शुक्र है मैं भी पहुंच ही गया हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ बारिश बहुत तेज़ हो गई है। शुक्र, मैं अभी जब पहुँचा था सब बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इधर पहुँचा हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई पता नहीं चलता कि मौसम कब ख़राब हो जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ बारिश की सिचुएशन। काफ़ी तेज़ इस वक्त बारिश हो रही है, और मौसम यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गया, इसलिए आज नांगा पर्वत भी नहीं नज़र आ रही। खैर, मैं अभी आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये रॉयल पैलेस होटल में मैं रुका हूँ। रूम में एंटर हूँ तो ये यहाँ पे एक मैट्रेस है, ये एक बेड है जिस पे मैंने अपना हेलमेट रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, और ये लकड़ी का छोटा सा ये रूम है। इस तरफ खिड़कियाँ वगैरह। 3000 रुपया पर नाइट ये लोग चार्ज करते हैं। और यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी हुई है, और पहले तो मैं टी-शर्ट में आ गया था यहाँ पे, लेकिन अब जैकेट पहने बगैर गुजारा नहीं है। तो अब सर्दियों के कपड़े निकालता हूँ, जैकेट पहनता हूँ। अभी पहले मैंने सॉक्स उतारी, मैंने कहा चलो चप्पल पहन लूँ, लेकिन फ़ौरन ऐसी ठंड लग रही है पाँव में, अब सॉक्स में दोबारा पहननी पड़ेंगे। आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुक रही। कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आज तो लगता है कहीं नहीं निकल सकेंगे। तो ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई है, शायद ये आपको भी नज़र आ रहा हो। बारिश अभी थोड़ी हल्की हो गई है लेकिन हो रही है। और यहाँ पे एक रूम में ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है, आपने देखा होगा। यहाँ पे मैंने अपना पावर बैंक चार्जिंग पे लगा दिया। अभी मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह सारा कुछ चार्ज करूँगा। वहाँ टाटू विलेज में तो ये बड़ी मुसीबत थी कि वहाँ पे लाइट नहीं थी। वो उन्होंने कहा कि रात को लाइट नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि यहाँ पे वापडा की लाइट नहीं होती।
तो हर बंदे ने अपनी लाइट का ख़ुद बंदोबस्त किया होता है, किसी ने सोलर सिस्टम लगाया होता है, किसी ने जनरेटर से लाइट का बंदोबस्त किया होता है। तो वापडा की लाइट इधर नहीं है। तो जहाँ पे रात को मैं रुका था उधर मेरे ख्याल में कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं था। तो खैर बल्ब शल्ब तो लगे हुए थे लेकिन कोई भी उधर, तो बड़ी परेशानी हुई। वो मेरे पास पावर बैंक था तो उससे मैंने अपने सारे गैजेट्स जो हैं वो चार्ज किए। तो यहाँ पे आते साथ ही ये अच्छी न्यूज़ है कि लाइट है, तो मैंने सारा कुछ चार्जिंग पे लगा दी है। और ये रूम भी अच्छा है, मतलब जो टाटू विलेज में फेरी पॉइंट पे ठहरा था उससे तो बहुत बेहतर है, उससे तो बहुत अच्छा है। और ये 3000 रुपीज़ ले रहे हैं। और यहाँ पे गर्म पानी भी मिल जाता है। और जो जहाँ पे नीचे मैं टाटू विलेज में रहा था वहाँ पे तो ना गर्म पानी था ना लाइट थी, और कमरे की बुरी हालत थी। और जो है ना उसका फिर भी उन्होंने 3000 रुपीज़ लिए, तो उस लिहाज से ये बड़ी अच्छी ऑप्शन मिल गई है मुझे। ये भी हालांकि उन्होंने ही बुकिंग करवा के मुझे दी थी। और सुना है कि ये कह रहे हैं कि अगर रात को मौसम ठीक हुआ तो यहाँ पे बॉनफायर करेंगे। अगर तो किया तो फिर ये इस जगह पे ये प्लान कर रहे हैं। तो अगर तो यहाँ पे इन्होंने बॉनफायर किया तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर कोई डेवलपमेंट ना हुई तो फिर टाटा बाय बाय। मैं 1:45 यहाँ पे पहुँचा था और उस वक्त बारिश तेज़ होना शुरू हुई थी, और अभी 4 बज गए और आप ये देखें कि अभी तक बारिश बहुत तेज़ है। कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। इसलिए आप देख रहे हैं तमाम होटल्स में से कोई लोग बाहर नहीं निकले हुए। तो आज तो इधर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो सकती। इधर एक्टिविटी भी एक ही है, और वो है नांगा पर्वत। कोई जाता है ब्याल कैंप, कोई जाता है व्यू पॉइंट तक, कोई जाता है आगे बेस कैंप तक। तो वो अब देखें, अगर कल मौसम अच्छा रहा तो फिर कल वो करेंगे। मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, मैंने अब ग्लव्स पहन लिए। ये 4:45 हुए हैं और बारिश रुकी है। और ये यहाँ पे होटल्स वाले कह रहे हैं कि अब आपको ना थोड़ा बहुत नांगा पर्वत का व्यू ज़रा अच्छा नज़र आएगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे करीब ही एक कहते हैं कि पानी का तालाब है जिसमें नांगा पर्वत का भी जो है ना अक्स पड़ता है, तो वो मैं देखने जा रहा हूँ। अगर तो नज़र आया तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये इस तरह कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, प्लेन ग्राउंड ही है। 2-3 मिनट की वॉक है मेरे रूम से। खैर ये मुझे लगता है मैं बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ उसके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नांगा पर्वत का रिफ्लेक्शन। ये आ गया पौंड। ये देखें, ये पौंड में रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये उस तरफ भी नांगा पर्वत का, और ये भी, ये ऊपर है नांगा पर्वत, ये उसका रिफ्लेक्शन ये नीचे आ रहा है। पौंड में वैसे इतना वाज़े नहीं है, वो सामने फिर भी वाज़े है, लेकिन अब पता नहीं कैमरा आपको ये सही दिखा पा रहा है या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।